वेलकम दोस्तों, इंदिरा एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग क्लास 10th मैथ सॉल्व कर रहे हैं। प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें दिया हुआ है एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दिया गया है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि ये होना चाहिए कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, समांतर रेखाएं, समपाती रेखाएं, इस रूप में होना चाहिए। ठीक है, यहाँ देखो रैखिक समीकरण आपको एक लिखना है अपने से, बाकी एक आप देखो यहाँ दिया हुआ है, हमने पहले से ही मान लिया कि ये समीकरण एक आपको दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है। आओ इसको हम लोग देखते हैं, सॉल्व करते हैं। एक समीकरण ऐसा मानते हैं जो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं को क्या कर दे, संतुष्ट कर दे। मतलब a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2 इस रूप में। ठीक है, इसके पहले क्वेश्चन में हमने शुरू किया था चैप्टर, तो आपको बताया भी है। ठीक, देखो चलो यहाँ 4x मान लेते हैं प्लस 8y + 3 = 0। ये समीकरण 2 मान लिए। ठीक है, यहाँ से देखो निकालते हैं कहाँ से, a1 = 2, b1 = 3, c1 = -8, फिर क्या a2 = 4, b2 = 8, c2 = 3। ठीक है, देखो a1/a2 2/4, 3/8, फिर क्या c1/c2 ये -8/3, 2 × 2 2 दूनी 4, 1/2 = 3/8। ठीक है, देखो यहीं पे दोनों बराबर नहीं, आगे हमको जाने की जरूरत नहीं है। a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2, इसको ये संतुष्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं। ठीक है, इसके लिए हमने समीकरण क्या लिखा, ये 4x + 8y + 3। ठीक, ऐसे इसमें भी एक समीकरण और लिखते हैं। क्या ले लेते हैं, समांतर के लिए देखो क्या होना चाहिए, दो तो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। मतलब a1/a2 b1/b2 डज नॉट इक्वल c1/c2, ये होना चाहिए। ठीक है, यहाँ चलो ले लेते हैं 4x प्लस, ताकि बराबर हो जाए। ठीक है, 3 त्रिक का 9, चलो ये हम लोग ले लेते हैं 6y। ठीक है, प्लस का 3 = 0, समीकरण 2 मान लीजिए इसको। ठीक है, देखो a1/a2, a1 का मान कितना 2, फिर क्या b1 का मान 3, c1 का मान -8। ठीक है, फिर क्या a2 = 4, b2 = 6, c2 = 3 आ गया। ठीक है, देखो a1/a2 मतलब 2/4, b1/b2 का मतलब 3/6, c1/c2 का मतलब 8/3। 2 × 2 2 दूनी 4, 3 × 3 3 दूनी 6, मतलब 1/2 = 1/2 डज नॉट इक्वल -8/3, ये इसके बराबर नहीं है। तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ये क्या हो जाएगा बेटा, समांतर रेखाएं। इस समीकरण को ये संतुष्ट कर रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, समांतर रेखाएं। ठीक, ये है लिखा है। उसके बाद देखो हम लोग आते हैं यहाँ इसमें, चलो मान लेते हैं 4x + 6y - 16 = 0। इसको आप अपने से कुछ भी मान सकते हो, ऐसा नहीं कि हम जो मान रहे हैं वही मानो, आप अपने से कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, a1/a2, a1 का मान 2, फिर क्या b1 का मान 3, c1 का मान -8, फिर क्या a2 का मान 4, b2 का मान 6, c2 का मान -16, क्या दिया -16। देखो a1/a2 मतलब 2/4, b1/b2 3/6, c1/c2 -8/16। ठीक है, देखो माइनस से माइनस कैंसिल, 8 बन जा 1, 8 2 जा 16 ना। ठीक है, 3 × 3 हिंदी में देखो, 3 × 3 3 दूना 6, 2 × 2 2 दूनी 4, 1/2 = 1/2 = 1/2। ये इसको संतुष्ट कर रहा है। a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, ये इसको संतुष्ट कर रहा है। बिल्कुल बेटा संतुष्ट कर रहा है, देखो तीनों बराबर है।
इसको हम क्या लिखेंगे, संपाती रेखाएं। क्या है, संपाती रेखाएं हैं। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं हम इसी तरीके से अगले वीडियो में। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।